हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं कीर्ति कौर आज आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। 76 गणतंत्र दिवस की आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज शायद मैंने आपसे कहा था कि आज मैं संडे वाले दिन आप सबसे कुछ रिवील करने जाऊंगी कि मैं गुल्लू की नानी के घर क्यों जाती हूँ और वहाँ पर मेरा ऐसा क्या काम है कि जो वहाँ डेली जाती हूँ। सो गाइस, वो सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हम गर्ल्स की लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितना हम लोग अपने ड्रीम वर्ड्स में सोचते हैं कि बहुत इजी लाइफ है, इजी लाइफ है। वो इतनी इजी लाइफ नहीं होती हमारे लिए। मैं गुल्लू की नानी के घर रोज क्यों जाती हूँ, क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो सब मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को विदाउट स्किप करे देखते रहिएगा और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सपोर्ट की जरूरत है और चार लोगों को दिखाना भी है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और यूट्यूब फालतू की वीडियो स्क्रैप करने के लिए नहीं होता है, बल्कि सपोर्ट भी करता है हमें फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। जब हम बहुत सारे स्ट्रेस में हो जाते हैं तो हम सोचते क्या देखते हैं, लाओ कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं, कोई कॉमेडी रील्स देखते हैं। क्यों देखते हैं? जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। तो बस आप सबसे आज मैं जुड़ गई हूँ, इसीलिए बताने वाली हूँ कि मैं आखिर फाइनली गुल्लू की नानी के घर डेली क्यों आती हूँ, ऐसा क्या कारण है। तो गाइस, जैसे कि मैं बता दूं, मैं मॉर्निंग में सारा घर का काम वाम करके आफ्टर 12 बजे या फिर कभी 11 बजे या कभी 10 बजे या समटाइम्स थोड़ा लेट भी आती हूँ, बट गुल्लू की नानी के घर रोज आती हूँ। संडे भी इवन आती हूँ, बट संडे तो फिलहाल कभी कभी होता नहीं, अभी आती हूँ। अब वो मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि गाइस, मैं एक हाउस वाइफ के साथ साथ एक वर्किंग वूमेन भी हूँ। मैं स्टिल अभी से और शादी से पहले से कुछ कोचिंग्स पढ़ाती थी। शादी से पहले तो मैं अपना स्कूल पढ़ाती थी। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ। मुझे टीचिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद से ही कोचिंग करना शुरू कर दिया था। बच्चों को पढ़ाना, किंडरगार्टन को, बड़ों को मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने इंटर के बाद ही अपनी स्टडी मतलब टीचिंग शुरू कर दी थी। टीचिंग शुरू करी थी और फिर वो टीचिंग का सिलसिला मेरा अभी तक चलता आ रहा है। 2015 से मैंने स्टार्ट किया था टीचिंग करना। देन स्टिल अभी 2024 तक मैं कर रही हूँ। अब तो 25 आ गए फिलहाल, तब कर रही हूँ। लेकिन शादी से पहले मैं स्कूल टीचिंग करती थी, कोचिंग्स भी लेती थी, और अब मैं सिर्फ कोचिंग लेती हूँ बिकॉज मेरा बेबी होने के बाद मुझ पे इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाता है कि मैं सुबह स्कूल भी जा पाऊँ, कोचिंग भी कर पाऊँ। लेकिन अब मैं गुल्लू की नानी के घर क्यों आती हूँ, वो रोज मैं इसलिए आती हूँ, आप सबको बता दूं, क्योंकि एक गुल्लू की नानी है जो मुझे सपोर्ट करती है, नाना भी है जो सपोर्ट करते हैं, मतलब मेरी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है। लेकिन जितना सपोर्ट मुझे गुल्लू की नानी का है, उतना शायद मुझे किसी का नहीं है। मैं आज जो पढ़ा पा रही हूँ, अपना फ्रीली सबको, बच्चों को स्टडी दे पा रही हूँ, पढ़ा पा रही हूँ, सिर्फ गुल्लू की नानी की वजह से। क्योंकि मेरा बेबी होने के बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे फेस करना पड़ी थी। मैं हाई में कैसे पढ़ाने जाऊंगी बच्चों को बाहर, कैसे क्या करूंगी। सबने मुझसे कहा छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, अगर मैंने शादी से पहले पढ़ाया है तो एक फ्री माइंड पढ़ाया था कि चलो कोई बात नहीं, पापा है, फुल खर्चा करेगी, अरे कोई बात नहीं। सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के लिए मैं सिर्फ पढ़ाती थी। बट शादी के बाद स्टिल अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, आप सब जानते हैं प्राइवेट जॉब में हम इतना नहीं कर सकते। अभी हमने, जैसे आपको पता था कि हमने नया नया घर लिया है, उसको भी हमें करना है, सबको मैनेज करना है, तो वो प्राइवेट जॉब में नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं बच्चों को कोचिंग देती हूँ, जिससे कि मेरे हस्बैंड को अपने थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाऊँ, अपने खर्चे कर पाऊँ, अपने बेबी के खर्चे कर पाऊँ। इसलिए मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ। और इसमें गुल्लू की नानी का बहुत बड़ा रोल है। मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि बेबी को यहाँ लाती हूँ, और जो 6 घंटे में स्टिल कोचिंग पढ़ाती हूँ, उतने 6 घंटे या 6 घंटे से पहले भी गुल्लू की नानी कंटिन्यू गुल्लू को देखती है, उसका ध्यान रखती है। वो उसको देख पाती है तो ही मैं बाहर कोचिंग पढ़ा पा रही हूँ, वरना तो शायद मैं कोचिंग नहीं पढ़ा पाती। तो मेरा रीजन मेन यही है गुल्लू की नानी के घर आने का, कि मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, टीचिंग करती हूँ, और एक मैं टीचर हूँ। मैंने शादी से पहले आपको बताया था, शादी के बाद सिर्फ एक हस्बैंड को सपोर्ट करना ही एक रोल नहीं होता है हम लोगों के लिए। वो घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जो हमें करनी पड़ती हैं। समाज के चार लोग तो हमसे कह देते हैं, अरे वो तो रोज जाती है अपनी नानी घर, अरे वो तो रोज जाती है गुल्लू की नानी। वो मैं क्यों जाती हूँ आज तो मुझे कोई नहीं जान पाया है। मेरा बेबी हुआ था, शायद मेरा सी सेक्शन से मेरा बेबी हुआ है, मुझे जाता है। मैं कैसे मैंने 9 मंथ प्रेगनेंसी में मैंने टीचिंग की है। जब मैं अपना मतलब जा रही थी हॉस्पिटल, उसके टाइम भी सुबह में बच्चों को पढ़ा के आई थी, दोपहर में सारे बच्चों को। देन फिर मुझे पेन शुरू हुआ था, देन मैं उसके बाद गई। बहुत सारा मैंने वर्क किया, वो मैं आगे रिवील करूंगी कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, कैसे मैंने 9 महीने की मैं कितनी मेहनत की है, क्या किया है।
फिर मैं हॉस्पिटल गई तो उसके बाद मैंने उल्टी, और फिर मैंने डिलीवरी के बाद मैंने भी सिर्फ ओनली ऑफ 18 मंथ का, मतलब सॉरी 18 डेज का रेस्ट लिया था, ओनली 18 डेज का। 1 नवंबर 2022 को मेरा बेबी हुआ है, और 18 नवंबर से मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज मैं नहीं चाहती जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे, जो पेरेंट्स मुझ पर सपोर्ट, मुझे भरोसा कर रहे हैं, उनका भरोसा बेकार हो। उनको पढ़ाना, उन्हें शिक्षा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उन्हें पढ़ाया, कंटिन्यू किया। उतने टाइम मेरा, आप जान सकते हैं बेबी कितना छोटा होगा, सिर्फ 18 डेज का। तो गुन्नू की नानी मेरे घर आती थी, तब तब गुन्नू की नानी आती थी। कैसे बेचारी अपना घर का काम मैनेज करती थी, सुबह मेरे पापा को भेजना, मेरे भाई को ऑफिस भेजना, उसके बाद वो सारा काम निपटा नुपटा के मेरे घर आती थी, फिर मेरे बेबी को संभालती थी। आज ये सब बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन दिल से मुझे थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है। मतलब होता है कि हम शादी के बाद कितने सारे वो होते हैं, फ्री माइंड घूमेंगे। घूमती हूँ मैं, ऐसा नहीं घूमती हूँ, बहुत घूमती हूँ, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ, उन्हें टीचिंग दे रही हूँ, उन्हें पढ़ा रही हूँ। मुझे बहुत पढ़ाना चाहता है। बस दोनों के मैं, यही आज का 6 घंटे का ये था कि मैं रोज 6 घंटे पढ़ाने जाती हूँ, पहले घर का काम निपटा के आती हूँ, फिर 6 घंटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ। मतलब मैं अगर 2 बजे से पढ़ा रही तो मैं 7 बजे फ्री होती हूँ, या 7:30 पे फ्री होती हूँ। कभी कभी बच्चों की टाइमिंग स्कूल की चेंज हो जाती है, तो मैं 1 बजे से ही पढ़ाती हूँ। तो बस मेरा यही शेड्यूल रहता है, मॉर्निंग उठ के पहले घर के सारे काम निपटाना, फिर मैं सीधे घर आती हूँ नानी के घर पे, गुड्डू की नानी के घर पे, इट मीन्स अपनी मम्मी के घर पे आ जाती हूँ। फिर वो 6 घंटे मेरा बच्चा देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर वापस आती हूँ, सब बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर मैं अपने घर जाती हूँ। उसका ब्लॉग मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ कि हेलो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ। वो मैं घर जाके फिर सारे काम करती हूँ। तो ये होता है मेरा पूरा दिन का रूटीन। मैंने आज आपको रिवील कर दिया है कि मैं गुल्लू की नानी के घर क्यों आती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है रो रोज आने का, लेकिन हाँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी मुझे यहाँ लाती है। मैंने ना प्रेगनेंसी में पढ़ाना छोड़ा, ना मैंने अपनी डिलीवरी के बाद पढ़ाना छोड़ा, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा भी लगता है, बच्चों को शिक्षा देना मुझे अच्छा भी लगता है। चार लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं नहीं जानती कि शादी के बाद भी पढ़ा रही है, अरे उन्हें तो घूमने का शौक है, वो सिर्फ घूमना चाहती है, अरे कोई बात नहीं, मैं घूमना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ। अब कुछ दिन बाद में आपको अपने सारे बच्चों से मिलवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी, बड़ी वीडियो, वो मेरी सिर्फ इसलिए होगी, मैं अपने अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मैं किन किन बच्चों को पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, आप सबको दिखाऊंगी। अभी तक मैं हाफ व्लॉग शेयर करती थी कि मैं गुन्नू की नानी के घर आ गई हूँ, अब मैं अपने घर आ गई हूँ। अब एक दिन मैं आपको पूरे दिन का अपना रूटीन दिखाऊंगी। गाइस, अभी तो मैंने बहुत सारी बातें आपसे कट कट करके शेयर करी है कि मैंने कैसे 9 महीने में, डिलीवरी में भी, अपनी प्रेगनेंसी में मैंने पढ़ाया है। स्कूटी से जाती थी, स्कूटी से आती थी, सब कुछ किया है मैंने मैनेज। धीरे धीरे मैं आपको सब शेयर करूंगी। आई नो मेरी वीडियोस को देख के कुछ लोग, मेरे रिश्तेदार जो होते हैं, वो नहीं खुश होते हैं, मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप ही लोग का हौसला चाहिए कि आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज्यादा बढ़ाइए। आज तो मैंने आपको ये बताया कि मैं गुड्डू की नानी के घर क्यों आती हूँ। अब धीरे धीरे मैं आपको अपनी और जर्नी शेयर करती रहूंगी, डेली के ब्लॉग्स, मेरी एक्टिविटीज, और मुझे पढ़ाना, डांसिंग, सिंग ढोलक बजाना, मेहंदी लगाना, एवरीथिंग, मुझे सारी एक्टिविटीज आती है, मैं सब कर लेती हूँ, मुझे सब अच्छा लगता है। अब मैं अपने छोटे मोटे ब्लॉग्स में आपको ये सब दिखाती रहूंगी। उससे पहले मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज गाइस मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं गुन्नू की नानी घर आना मेरा ठीक है या नहीं ठीक, ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो मैं अच्छा कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। मुझे आपकी कमेंट्स की बहुत नीड है, मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग मेरे साथ हैं। तो प्लीज गाइस, कीर्ति के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।